सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्मसम्मान आपका खुद के प्रति सम्मान है, जबकि ईगो या अहंकार आपकी अपनी अहमियत है। हाय एवरीवन, क्या आप ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में कंफ्यूज हैं? तो बने रहिए। पहली बात तो ये कि हम ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में अंतर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये इतने सिमिलर है कि हमें इनके बीच का अंतर समझ ही नहीं आ रहा? असल में ऐसे बहुत लोग हैं जो ये भी नहीं जानते कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने कभी भी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का अंतर समझना चाहा हो तो आपने एक बार जरूर सुना या पढ़ा होगा कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच एक बहुत ही थिन लाइन है। ये गलत है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर ये इतने ही अलग है तो फिर हमें क्यों इनके बीच का अंतर समझ नहीं आ रहा? क्यों हम अपनी ही फीलिंग समझ नहीं पा रहे कि हमारा रिएक्शन, हमारी भावनाएं ईगो से आ रही हैं या सेल्फ रिस्पेक्ट से? क्योंकि भले ही ये दोनों अलग हैं, पर फिर भी इनमें एक सिमिलैरिटी है और यही सिमिलैरिटी पूरे कंफ्यूजन की जड़ है। इस सिमिलैरिटी को समझने के लिए या दोनों के बीच के डिफरेंसेस को जानने के लिए पहले हमें ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट इन दोनों को अच्छे से जानना होगा। हम तभी दो चीजों के बीच अंतर कर सकते हैं जब हमें उनके बारे में पूरी नॉलेज हो। इससे पहले कि हम इनका मतलब जाने, हमें ये समझना चाहिए कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों का ही मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए सफलता, हर किसी की अपनी लाइफस्टाइल और ज़रूरतों के अनुसार सफलता की एक अलग डेफिनेशन है। किसी के लिए कार, घर, हैप्पी फैमिली और अच्छी नौकरी होना सफलता है। किसी दूसरे के लिए एक हाई वैल्यू बिजनेस होना सफलता है। किसी तीसरे के लिए एक कंपनी में हाई पोस्ट पे काम करना सफलता है। हर केस में वो सक्सेसफुल महसूस करते हैं जब उन्होंने जो डेफिनेशन सेट की थी सक्सेस की, उसको पूरा करते हैं। फिर भी इसके पीछे के इमोशंस सेम है। वे सभी खुश रहना चाहते हैं और संतुष्ट महसूस करना चाहते हैं। इसी तरह हर किसी के लिए ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट एक ही तरह के विचार और भावनाओं से आता है। अब ईगो क्या है? ईगो का मतलब है मैं। जब हम ये कहते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ या मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, तो ये कुछ और नहीं, ईगो है। ईगो आपको अपनी इम्पोर्टेंस बताता है। अब हमने ये तो जान लिया कि ईगो मतलब मैं, पर मैं क्या है? आइए जानते हैं। मैंने खुद की एक झूठी इमेज बनाई इस बेसिस पर कि मेरे हिसाब से लोग मुझे कैसे देखते हैं। इमेज बनाई वो तो ठीक, पर प्रॉब्लम तब हुई जब मैंने खुद को उस इमेज से अटैच कर लिया। अब अटैच किया तो मुझे भरोसा हो गया कि मैं ये इमेज हूँ और उस इमेज तक ही अपने आप को लिमिट कर लिया हर मामले में। अब जो इमोशंस जुड़ते गए वो इस इमेज की वजह से आए। तो क्योंकि जो छवि मैंने बनाई वो झूठी थी, तो जो इमोशंस आए वो भी झूठे हुए। नींव ही गलत थी इसकी, यानी इमोशंस भी गलत हुए, इसलिए ईगो भी गलत है। ईगो में ना हम खुद को बड़ा मानते हैं, बल्कि हम छोटा भी मान सकते हैं, क्योंकि हम इमेज के बेसिस पर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम दूसरों को उनकी उम्र, जेंडर, पैसे, पोस्ट और भी कई चीजों से कंपेयर करते हैं। इसलिए हर किसी के लिए हमारे रिएक्शन, इमोशन अलग होते हैं। जैसे जब हम खुद से छोटे से बात करें और किसी बड़े से बात करें, तो दोनों केसेस में हमारा टोन अलग रहता है। ईगो में आप हमेशा दूसरों से बेहतर रहना चाहते हैं, किसी भी हाल में। इसके लिए आप किसी के इमोशंस को चोट भी पहुंचा सकते हैं। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, गलत रास्ते भी चुन सकते हैं, क्योंकि ईगो में आपको सिर्फ दो चीजें दिखाई देती हैं, मैं और मेरा। एक अच्छा स्मार्टफोन मिल जाए या एक अच्छी बाइक मिल जाए तो दूसरे से बेटर मानने लगते हैं खुद को, और जब ये चीजें आपसे छिन जाती हैं तब आपकी ईगो को ठेस पहुंचती है, जिससे कि नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, नफरत, जलन, लालच, ऐसे विचार आपके अंदर आने लगते हैं। और फिर आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने या उनका गलत इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। हमने ईगो के बारे में बहुत बात की, लेकिन रिस्पेक्ट के बारे में एक भी बात नहीं, ना तो हमारे लिए और ना ही दूसरों के लिए। जब आप खुद की इज्जत नहीं करते तो आप दूसरों की इज्जत कैसे कर सकते हैं? इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ अपने आप को इज्जत देने से कई ज्यादा है। सेल्फ रिस्पेक्ट में आपको पता होता है कि आप क्या है, कौन है। जैसे आप एक इंसान है, ठीक उसी तरह हर कोई एक इंसान है। आप दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा आप खुद के साथ करते हैं, क्योंकि आपके लिए हर कोई बराबर है, भले ही उनकी उम्र, जेंडर कोई भी हो, उनके पास कितना पैसा है, सोसाइटी में उनका क्या स्टेटस है। इन सब के बावजूद आप सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप न केवल अपने बारे में सोचते हैं, बल्कि दूसरों के बारे में भी। आप सभी को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेते हैं या कोई काम करते हैं। आपको सही और गलत की अच्छी समझ होती है और आप जानबूझकर दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते हैं। आपको पता है कि आपका कंपटीशन केवल एक ही है, खुद आप। सेल्फ रिस्पेक्ट में आप जो है, जैसे हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं। आप एक बाउंड्री बना लेते हैं और जब कोई इस बाउंड्री को पार करता है तो आप समझ
समझ जाते हैं कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसलिए अब एक पोलाइट वे में दूसरों को वहीं रोक देते हैं। अपने जो रूल्स क्रिएट की हैं उसको सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी अप्लाई करते हैं। अब दूसरों के बाउंड्री लाइन को भी रिस्पेक्ट करते हैं, और जब आपके बार बार मना करने के बावजूद कोई आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं करता तो आप उनसे अलग हो जाते हैं। देखा आप लोगों ने, ये दोनों कितने अलग हैं एक दूसरे से। तो फिर कंफ्यूजन था ही क्यों? मैंने आपको एक सिमिलैरिटी के बारे में बताया था जो इस कंफ्यूजन को क्रिएट कर रहा है। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये दोनों ही प्राइड यानी अभिमान या गर्व की भावना क्रिएट करते हैं, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्राइड ईगो से आ रहा है या सेल्फ रिस्पेक्ट से। इसे फ्रेंडशिप से समझते हैं। मान लो कि दो फ्रेंड्स हैं जिनकी दोस्ती बहुत मजबूत है। अब एक फ्रेंड ने कुछ अच्छा हासिल कर लिया और दूसरा नहीं कर पाया, तो जिस दोस्त को सफलता नहीं मिली, अगर वो ईगोइस्टिक है तो चाहे वो अपने दोस्त की कामयाबी में खुश हो या ना हो, पर उसे जलन जरूर होगी, और जलन के साथ दूसरे नेगेटिव इमोशंस भी आएंगे, जिससे उनकी दोस्ती खराब हो सकती है। अब सेम एग्जांपल को लेते हैं और ये समझते हैं कि अगर जिस दोस्त ने सफलता हासिल नहीं की उसमें ईगो नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वो कैसे बिहेव करेगा। सबसे पहले तो अपने दोस्त के लिए बहुत खुश होगा, उसे बधाई भी देगा, फिर बाद में समझेगा कि उसे सफलता क्यों नहीं मिली। वो अपने ऊपर काम करेगा और जरूरत पड़ी तो अपने दोस्त की मदद भी लेगा, जिससे उनकी फ्रेंडशिप और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपको कभी समझ में ना आए कि आपका इमोशन ईगो है या सेल्फ रिस्पेक्ट, तो एक बात याद रखना, जब मेरा मन किसी भी चीज या किसी के कारण परेशान हो जाता है तो ये ईगो है, और जब मेरा मन किसी भी चीज के बावजूद स्थिर है, स्टेबल है, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक समरी देख लेते हैं जो हमने अभी तक जाना। ईगो में सिर्फ मैं और मेरा होता है, जबकि सेल्फ रिस्पेक्ट में मैं नहीं बल्कि हम और हमारा होता है। ईगो नेगेटिव है और सेल्फ रिस्पेक्ट पॉजिटिव। ईगो में आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, जबकि सेल्फ रिस्पेक्ट आपको ये सिखाता है कि सब बराबर है। ईगो में केवल आपको अपनी भलाई नजर आती है, भले इसके लिए आपको किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े। सेल्फ रिस्पेक्ट में आप सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं और सही गलत की समझ आपको अच्छे से होती है। ईगो में आप सिर्फ इज्जत चाहते हैं क्योंकि आप खुद की इज्जत नहीं करते। सेल्फ रिस्पेक्ट में आप इज्जत देते भी हैं और लेते भी हैं। ईगो दूसरे नकारात्मक विचारों को जन्म देता है, जैसे कि गुस्सा, नफरत, जलन, जबकि सेल्फ रिस्पेक्ट आपको स्टेबिलिटी, पीस और हैप्पीनेस से भर देता है। ईगो बुरा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से निकाल दें, और ना ही हमें ऐसा करना चाहिए। ईगो बगीचे के उस घास की तरह है जो जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, पर हम उसे जड़ से निकाल के तो नहीं फेंकते, बल्कि हम उसे इस तरह काटते हैं जिससे वो हमारे बगीचे को और भी सुंदर बना देता है। ठीक उसी तरह आपने जो अपनी झूठी इमेज क्रिएट की थी, खुद को उससे अलग कर लो और अपने आप को समझो। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली हो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे कमेंट सेक्शन में मिलती